दोस्तों रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा के निकट। ठीक है, रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है? रोहतांग दर्रा के निकट। और रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ेगा? आपके हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी का संगम कहाँ होता है? और रावी नदी का संगम होता है चिनाब नदी से। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा से और रावी नदी का संगम होता है चिनाब नदी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्गम स्रोत पूछ रहा है हमसे, तो देखिए इसका उद्गम स्रोत है बैरी नाग झील से। बैरी नाग झील से। ठीक है, अगर आपसे श्रेणी पूछे तो उस श्रेणी का नाम भी लिख लीजिए, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी से। झेलम नदी का संगम होता है चिनाब नदी से। चिनाब नदी से। झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो उसका नाम है किशन गंगा, जो झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, देखिए किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं झेलम नदी के प्रमुख तटीय शहर कौन सा है? तो झेलम नदी के किनारे प्रमुख तटीय शहर है श्रीनगर। श्रीनगर। एक बार रिपीट करेंगे। झेलम नदी का उद्गम स्रोत है बैरीनाग झील और पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, चलिए झेलम नदी का संगम पूछे तो वो चिनाब नदी से है। प्रमुख सहायक नदी है झेलम की किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है। ठीक है, झेलम नदी का प्रमुख तटीय शहर कौन सा है? वो है श्रीनगर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। प्रमुख नदी है स्योक नदी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, स्योक नदी के बारे में। चलिए क्या बनेगा इसमें प्रश्न आपसे एग्जाम में? उद्गम देखिए कहाँ होता है इसका? उद्गम होता है रिमो हिमानी से। रिमो हिमानी से। रिमो हिमानी कहाँ है? ये है आपके लद्दाख में। ठीक है, स्योक नदी का संगम कहाँ होता है? तो स्योक नदी का संगम होता है सिंधु नदी से। सिंधु नदी से। हम स्योक नदी के अन्य नाम की बात करें तो देखिए इसे मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु की नदी के नाम से स्योक नदी को जाना जाता है। एक बार रिपीट करेंगे। स्योक नदी का उद्गम होता है रिमो हिमानी से, जो कि पड़ता है लद्दाख में। स्योक नदी का संगम है सिंधु नदी से। स्योक नदी का अन्य नाम है मृत्यु की नदी। ठीक है, चलिए और प्रश्न लेते हैं नदी से संबंधित। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी से। कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। हम बात करें इसके अववाह की तो इसका अववाह होता है आपके उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में इसका अववाह होता है सिंधु नदी का। ठीक है, और सिंधु नदी का मुहाना यानी कि कहाँ गिरती है? तो यह है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रेणी से। अववाह है इसका उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, हम बात करें इसका मुहाना तो इसका सिंधु नदी का मुहाना है अरब सागर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चिनाब नदी के बारे में। तो चिनाब नदी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए चिनाब नदी का उद्गम कहाँ होता है? चिनाब नदी का उद्गम होता है आपके बारालाचा दर्रा से। ठीक है, लिख लीजिए बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी विशिष्ट यानी कि विशेषता क्या है। देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लिख लीजिए सिंधु की
सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। ठीक है, चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। जैसे एक है सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, और एक को लिख लीजिए तीसरी बगली हार परियोजना। ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। चिनाब नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रा से। चिनाब नदी की विशिष्ट बात है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, और चिनाब नदी पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, उनके नाम है सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार परियोजनाएं। चलिए अब देखेंगे हम सतलज नदी के बारे में। क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से? सतलज नदी का उद्गम से पूछ सकता है, तो उसका देखिए उद्गम है राकस ताल से। लिख लीजिए राकस ताल से। ठीक है, याद रखिएगा सतलज नदी मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के निकट है। चलिए देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये करती है सिप किला के पास से। सिप किला के पास से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और सिप किला का दर्रा कहाँ है? ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सतलज नदी का संगम होता है चिनाब नदी से। चिनाब नदी से। ठीक है, और सतलज नदी की लगभग लंबाई है 1450 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम होता है राकस ताल से, जो कि मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के निकट है। दूसरा प्रश्न एग्जाम में क्या बनेगा कि सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है? तो सिप के दर्रे से करती है, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी का संगम होता है चिनाब नदी से। सतलज नदी की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर है। ठीक है।